नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे किस्त इंस्टॉलमेंट की इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले कोई फॉर्मूला तो होगा इसके लिए, तो फॉर्मूला क्या है? तो किस्त निकालने का फॉर्मूला है देय ऋण गुना 100 भाग में 100 गुणा n प्लस r गुणा n माइनस 1/2। देखो, जो ये 2 का भाग लगाया हुआ है ये सिर्फ इतने हिस्से के नीचे है जो ये दिया हुआ है। अब देखो इसमें क्या होता है। देय ऋण क्या है? देय ऋण है मिश्र धन। देय ऋण क्या है? मिश्र धन, जिसे हम अमाउंट कहते हैं। और n क्या है? n क्या है? हमारी किस्त कितनी देनी है, हमें कितनी भरनी है, तो किस्तों की संख्या। किस्तों की संख्या। और r क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज की दर। ये क्या हो जाएगी? ब्याज की दर। जो विधि होगी वार्षिक ब्याज की दर है। ये क्या है? वार्षिक है। तो मासिक लगा दे कहीं, ये कैसी है? वार्षिक ब्याज की दर है। देखो, और जो ये फॉर्मूला है वार्षिक किस्त के लिए ही है, ना कि मासिक के लिए है, EMI के लिए नहीं है। अब देखो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपये के देय ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा अगर दर 12% वार्षिक हो। देखो, हमें सबसे पहले क्या चाहिए? देय ऋण मतलब मिश्र धन। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? देय ऋण दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 944 रुपये। अब देखो किस्तों की संख्या कितनी दी हुई है? 4। n का मान कितना हो गया? 4। वार्षिक दर दी हुई है ब्याज की, कितनी दे रखी है? ये 12। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 12%। अब देखिए, तो हमारा फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला क्या है? इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू a इंटू 100 अपॉन 100 इंटू n प्लस r इंटू n माइनस 1/2। इसमें रख दीजिए वैल्यू। a का मान हमें दे रखा है 944, तो 944 गुणा 100 बटे में 100 गुणा n, 100 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 400 प्लस r का मान 12, n का मान 4 और n माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3/2। देखो इसको काट दो। 12 6 72 और 6 चौक 24, 24 दिया 72। कितना आ जाएगा? 944 गुणा 100 बटे 472। 472 से कितनी बार कट गया? 200 आ जाएगा इसका उत्तर। 200 रुपये इसका उत्तर आ गया। ये तो जब है जब हमने इसको फॉर्मूले से किया। अब कई बंदों को कन्फ्यूज हो जाएगा, एन 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 कितनी बार एन आया है। तो इसको कन्फ्यूजन को मिटाना है, फॉर्मूला यही है। इसी फॉर्मूले से दूसरे तरीके से कर सकते हैं। तो क्या होगा? इसको हटा देते हैं हम। लास्ट में कैलकुलेशन निकलेगी यही। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे हम? इसमें मान लेंगे पहली किस्त को क्या मान लेंगे? 100 रुपया। यहाँ से हमारी स्टार्ट होगी। सबसे पहली किस्त देंगे, उस पर कोई ब्याज नहीं। दूसरी पे क्या करेंगे हम कि 12% की दर है, तो इसमें दूसरे महीने कितना हो जाएगा? 112। तीसरे महीने कितना हो जाएगा? फिर इसमें 12 और ब्याज जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 124। और चौथे महीने 136।
इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ गया ये 472। और नीचे तब फॉर्मूला लगाया था तब भी कितना आया था, निकल गया हमारा 472। इसमें क्या होगा, जो इन सब का जोड़ आएगा उसका भाग लगा देंगे किसमें, देय ऋण में। अब देय ऋण कितना है 944 बटे 472 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 2 बार काट दिया कितना आ गया 200 रुपये। वही किस्त आ गई, कोई दिक्कत। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, 4 वर्षों में 7% की दर से 2210 रुपये के देय ऋण को चुकता करने के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। अब देखिए हमारा n का मान दिया हुआ है 4, r का मान दिया हुआ है, देखो वार्षिक दर है ये 7%, और रुपए कितने दे रखा है देय ऋण 2210। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही सिंपल 100 रुपया मान दिया। दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा, दर 7 है तो 7 जोड़ दिए। तीसरे वर्ष कितना हो जाएगा, 107 में और 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 114। और चौथे वर्ष कितना हो जाएगा 114 में और 7 जोड़ दिया तो 121। 4 ही किस्त है तो इतना हो जाएगा, सबको जोड़ दो। 7 4 11 और 1 12 का 2 का 3 और 1 4 और 4 442। इंस्टॉलमेंट कितनी आ जाएगी भाई, देय ऋण बटे जो योग आ गया हमारा दर का गुणा 100। और देखो 221 से 442 कितनी बार कट गया, 2 बार, और 2 से ये 5 बार, कितना आ गया 500 रुपये। क्या दर आ जाएगी 500 रुपये। ठीक है। अब मान लो हमें दर भी दे रखी है, किस्तों की संख्या भी दे रखी है, लेकिन देय ऋण नहीं दे रखा है, तो क्या करेंगे, और किस्त भी दे रखी होगी, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे। तो इस कंडीशन में हमें वो फॉर्मूला लगा देंगे देय ऋण निकालने के लिए। सेम चीज़ चलेगी, सिर्फ देय ऋण निकालना है। देखो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन, 700 रुपये का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 10% की दर से कितने रुपए के देय ऋण का भुगतान करेगा। अब देखो बेटा, यहाँ पे 5 वर्ष में करना है, मतलब n का मान 5, 10% की दर दे रखी है तो r बराबर 10%, 10 आ गया। और 700 रुपये वार्षिक भुगतान, मतलब ये क्या है, ये क्या है 700 रुपये की इंस्टॉलमेंट है। कितना आ गया इंस्टॉलमेंट 700 रुपये। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू ए अपॉन जो भी था हमारा फॉर्मूले के हिसाब से गुणा 100 बटे 100n प्लस आर एन इंटू n माइनस 1/2। तो इस फॉर्मूले में आर एन और आई की वैल्यू रख दो, निकल जाएगा। और हम हमारे तरीके से निकाल सकते हैं, इसको ख़त्म करें। इंस्टॉलमेंट के लिए फॉर्मूला हमारा भी क्या था, ए अपॉन, और इनको जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखो पहली किस्त मान के चलेंगे 100, दूसरी कितनी हो जाएगी, दर 10% रखिए 110, तीसरी 120, चौथी 130 और पांचवी 140। टोटल कितना हो गया 600। तो हमारे फॉर्मूले से भी क्या था, इंस्टॉलमेंट है जो 700 है, ये किसके बराबर होगा, अमाउंट बटा 600 गुणा 100, इसी के बराबर होगा। 100 से ये कट गया 600 6 बार, और ए बराबर कितना आ जाएगा 700 गुणा 6, 4200 रुपये। मतलब देय ऋण कितना था 4200 रुपये। इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदी जा सकती है, परंतु वही साइकिल 350 रुपये नगद और अगले 3 वर्ष तक 400 रुपये की 3 समान किस्तों में भी खरीदी जा सकती है। दर ज्ञात करो। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या दे रखा है, हमारे पास
जो है आर निकालना है ना। ये रुपये 1500 में खरीदी जा सकती है, ये दे रखा है। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर ब्याज लगेगा, लगा नहीं है। ये क्या दे रखा है हमें, 1500 रुपये मूलधन दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 1500 रुपये। और हमें चाहिए क्या, ए भी नहीं है हमारे पास, ए नहीं है। अब क्या करें हम, ए है नहीं, अब दिक्कत हो गई। ये तो जब हमारे पास अमाउंट ही नहीं है कितना है, कैसे निकालेंगे अमाउंट को। अब देखो फॉर्मूले में रख के भी निकाल सकते हो, अमाउंट भी निकल जाएगा आपका, सब कुछ हो सकता है। अमाउंट कैसे निकलेगा, हमें किस्त दे रखी है कितनी, 400 रुपये, और किस्तों की संख्या दे रखी है कितनी, 3। तो अमाउंट हम निकालना चाहें तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा, पता है, नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ से भी जो आएगा हमारे इंस्टॉलमेंट के बाद जो भुगतान आएगा वो आएगा, वो कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। अब देखो इसका तरीका क्या है। सबसे पहले तो हमें देने तो कितने रुपए थे साइकिल के, 1500, पर हमने दिए कितने, 350, बच गए कितने, 1150। अब इनको हमने 3 इंस्टॉलमेंट में दिया 1150 को, एक इंस्टॉलमेंट कितने की, 400 की। तो कितने हो गए ये, 1200 रुपये। देने थे 1100 रुपये, दे दिए 1200, कितने रुपये अधिक दे दिए, 50। 50 रुपये क्या हो गया, इस पे ब्याज हो गया। अब देखो हमारा ब्याज भी आ गया, और इंस्टॉलमेंट के लिए अब हमें क्या निकालना है, सॉरी दर निकालनी है। तो क्या करेंगे, हमें इसका मिश्र धन भी मिलना चाहिए जिससे निकालें हम। देखो सबसे पहले हमें देने थे कितने, 1150 रुपये, इसमें से हमने दे दी 400, पहली किस्त दे दी हमने। बच जाएंगे कितने, 400 देने के बाद 750, फिर हमने 400 दे दिए, ये दूसरी किस्त चली गई, बच जाएंगे कितने, 350, फिर हम 400 दे देंगे तो हमारी तीसरी किस्त चली गई। अब देने के बाद हमारा क्या बच गया, कुछ भी नहीं बचा, 0 रुपये बच गए। अब इन सबको जोड़ लो, कितना होगा, जोड़ेंगे तो 0, 5 तिया 15 का, 5 का, 7 3 10, और 1 11, और 1 12, और 1 1 2, 2250। 2250 रुपये हो गए। अब ये कौन से रुपए हो गए, ये वो रुपए हो गए जिनके ऊपर हमारा 1 महीने का ब्याज लगा है। अब आप कहोगे सर 2250 पे कैसे लगाए, है ना, तो उसको भी पूरा तरीका करेंगे। तो पहले देखो अभी इससे निकालेंगे कैसे। देखो 2250 पे 1 महीने का ब्याज लगा है, तो 2250, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर, दर मान ली आर है, गुणा समय, समय कितना है, 1 महीना है, तो 1 महीना, और बटे में 100। अब देखो यहाँ पे हमने महीना लिया है, और दर कैसी है हमारी, वार्षिक। तो दर को भी क्या करना पड़ेगा, हमें मासिक में बदलना पड़ेगा। उसके लिए क्या कर देंगे, 12 का भाग लगा देंगे, बराबर बराबर क्या आएगा हमारा ब्याज, 2250 के ऊपर ब्याज कितना हो गया, 50 रुपये। बस अब इसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लो, आर बराबर कितना आ जाएगा, 50 गुणा 1200 बटे 2250। इसको कैलकुलेट करेंगे तो बेटा आ जाएगा 26 सही 2/3%। कैलकुलेट करके देख लेना, अगर किसी का नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में डाल दें, फिर हम बता देंगे। अब देखो आप कहोगे सर 2250 पे ब्याज कैसे लगा दिया, ये तो 2250 तो था ही नहीं, साइकिल तो कुल 1500 रुपये की थी, और आपने ब्याज 2250 कैलकुलेट कर दिया। तो उनके लिए बता दो बेटा, देखो हम पूरे तरीके से करके देखते हैं। तो शुरुआत में हमारे कितने बचे थे, 1150। अब जब हमने पहली किस्त दी 1 महीने बाद,
तब तक ब्याज जो बना वो कितने रुपए का बना, 1150 रुपये का। तो देखो 1150 गुणा आर गुणा 1 महीना बटे 100 गुणा 12, वही 1150 पे 1 महीने का ब्याज लग गया 8% दर से, और 1 महीने का लिया है इसलिए 12 का भाग लगा दिया। बेटा फिर हमने 400 रुपये दे दिए, बच गए कितने हमारे 750। अब अगले 1 महीने तक 750 रुपये होंगे हमारे, 750 पे फिर से 1 महीने का ब्याज लगेगा, है ना। अब हमारे क्या होगा, 400 रुपये फिर दे दिए, हमारे कितने रुपए बच जाएंगे फिर 350। अब इन 350 पे फिर से लगेगा वही 1 महीने का ब्याज, है ना। अब 1 महीने का ब्याज लगने के बाद हमारी किस्त क्या हो गई पूरी। अब देखो इनमें हमारा सब में आर बटे 1200 कॉमन आ जाएगा, और ये सारा बच जाएगा हमारा, इसके बराबर क्या होगा 50। ये सारा क्या होगा, सारे महीने का ब्याज मिला के 50 के बराबर हो जाएगा ना। और यहाँ पे बच गया 1150 प्लस 750 प्लस 350। तो देखो यहाँ पे भी हमने यही जोड़ा था और यहाँ पे भी जोड़ा, तो इतनी लंबी प्रोसेस जाने की बजाय हमने क्या किया, सीधा जोड़ लिया और इसके ऊपर ब्याज की दर निकाल दी, जिससे हमारा सीधा का सीधा दर आ जाएगी जो आई थी 26 सही 2/3%। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। किसी पेन का नगद मूल्य 60 रुपये है, परंतु वही पेन 20 रुपये नगद व अगले 6 महीने तक 80 रुपये की 6 समान किस्तों में भी खरीद सकते हैं, तो दर ज्ञात करो। तो 60 रुपया है, 20 रुपये नगद दे दिया, तो 60 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 40। अब इसको कितने रुपए देने हैं 40, दिए कितने इसने 6 महीने तक 8-8 रुपये दिए हैं, तो 6 गुणा 8 कितने दे दिए 48, एक्स्ट्रा कितने रुपए दे दिए 8 रुपये। तो यहाँ पे ब्याज क्या हो गया हमारा 8 रुपया, ये क्या आ गया ब्याज। अब देखो दूसरी चीज, अब हम वही लेते हैं, देने कितने थे 40, इसने दे दिए 8, बच गए कितने 32, दे दिए 8 दूसरी किस्त, बच गए कितने 24, फिर इसने 8 दे दिए तीसरी किस्त में, अब बच जाएंगे कितने 16, फिर इसने 8 दे दिए, फिर बच गए कितने 8, 4 किस्त चली गई, 1 2 3 4, और अब 5वीं किस्त में फिर 8 दे दिए, अब कितने बच गए 0। 6 किस्त तक लेके जाएंगे भाई, 6 किस्त देनी है तो 6 किस्त तक लेके जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, जोड़ेंगे 40 32 24 16 8, इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 120। 120 रुपये के ऊपर अब हमारा क्या लगेगा ब्याज। लास्ट के महीने में क्या बच गया हमारा ब्याज, ब्याज बच गया जो हमने दिया है, तो 120 रुपये के ऊपर ब्याज लगेगा। 120 रुपया क्या हो गया मूलधन, दर क्या हो गई आर, समय कितना हो गया 1 महीना बटे 100, और गुणा में 12। 12 किस लिए, वही दर किसकी है वार्षिक है, और हमने निकालना ब्याज कितने का है 1 महीने का, और बराबर 8। 12 से 120 10 बार कट गया, 10 से 100 10 बार कट गया, और बराबर कितना आ जाएगा 80%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन किस्त का जैसा ही है, बस फर्क कितना है कि इसमें किस्त समान नहीं है। अब तक जो क्वेश्चन किए सब में समान किस्तें थी, अब इसमें किस्त अलग हो गई है, तो घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन को देखकर। देखो क्या बोला है, एक आदमी ने
साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपये का कर्ज लिया। 3 वर्ष बाद उसने बैंक को 3,000 रुपये दिए। वह 5वें वर्ष के अंत में 5450 रुपये देकर लोन चुकता कर दिया। ब्याज की दर ज्ञात करो। अब इसमें क्या करेंगे हम? बेटा किस्त की तरह ही लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसने 3,000 रुपये दिए हैं, टोटल 7,000 रुपये लिए थे, 3,000 रुपये दिए हैं कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। तो मासिक किस्त मान के चलो तब की तरह ही, मान लो 7,000 रुपये थे, तो इस पे 1 महीने का ब्याज लगा, फिर दोबारा से 7,000 रुपये पे 1 महीने का ब्याज लगा, क्योंकि उसने कितने दिया है पहले साल बाद? 0 किस्त, दूसरे साल बाद 0 किस्त, तीसरे साल बाद फिर क्या हुआ, इसने 3,000 रुपये दिया है, तो यहाँ पे इसने 3,000 रुपये दे दिए। अब इसका ब्याज कितने पे लगेगा? 4,000 रुपये पे, है ना। लेकिन किस्त कितनी चुकता की इसने? 0। अब 5वें साल के अंत में इसने क्या किया, फिर 1 महीने तक 4,000 रुपये पर ब्याज लगेगा, और इसने कितने रुपए दे दिए? 5440। पहले 7,000 पे 1 महीने का लगा, 0 किस्त दी, दोबारा 7,000 पे 0 किस्त दी, तीसरे महीने भी किस पे लगा? 7,000 पे, फिर इसने 3,000 रुपये दे दिए। अब ब्याज कितने पे लगेगा? 4,000 पे। अब चौथे साल भी इसने 0 किस्त दी, तो 5वें साल फिर कितने ब्याज लगेगा? 4,000 पे, इसने फिर कितने दे दिए? 5450, सॉरी ये कितना है? 50 रुपये, 5450 रुपये पे। अब देखो यहाँ पे ये टोटल कितना बन गया? 7 या 21, 4 दूनी 8, कितना हो गया? 29,000 रुपये। और यहाँ पे देखो इसने कितना कितना रुपए का भुगतान किया है? 3,000 और 5450, टोटल कितने रुपए का भुगतान हो गया? 8450। देना कितना था इसे? 7,000, कितने हो गए? 1450। अंतर कितने का आ गया इनका? 1450 का। ये अंतर जो आया है ये क्या है? हमारा ब्याज है। अब सेम वही फॉर्मूला लगा दो जो था हमारा भाई, 29,000 गुणा R गुणा 1, भाई 1 महीने का लगा है ना, 70 बटे में 1200, 1200 क्यों लिया? 12 गुणा 100 बराबर 1450। ये हो जाएगा, देखो 100 से 100 कट गया, और 29 पंजे 145 होगा। 29 पंजे 145, ये 0 10 उधर जाएगा, 29 पंजे 145। और सॉरी इसमें एक चीज़ और होगी, क्या होगा? यहाँ पे खाली 100 ही आएगा, क्योंकि हम वार्षिक भुगतान कर रहे हैं ना, मासिक थोड़ी। इसमें 100 ही आएगा, तो इस 12 का भी कोई योगदान नहीं रहेगा। R बराबर क्या आ जाएगा? 5%। क्या आ जाएगा? 5%। इसमें वार्षिक ही भुगतान कर रहे हैं, तो इसमें 12 का भाग नहीं लगाएंगे, सिर्फ 100 का ही भाग लगाएंगे। अगर पिछले क्वेश्चन तक क्या थी? मासिक किस्त थी। अब देखिए इससे अगला क्वेश्चन। एक आदमी ने बैंक से 6,000 उधार लिए, 4 वर्ष बाद उसने 2,500 रुपये चुका दिए। तो वही सेम क्वेश्चन है जैसा लास्ट क्वेश्चन था ये भी। और 5वें वर्ष के अंत में 4,550 रुपये देकर लोन चुकता कर दिया। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो पहले वर्ष उसने ब्याज कितना लिया था? ब्याज पर रुपये लिए थे जो 6,000। पहले वर्ष 0 रुपये दिए, तो दूसरे वर्ष भी कितने पर ब्याज लगेगा? 6,000 पर। दूसरे वर्ष भी उसने 0 का चुकता किया, तो तीसरे वर्ष भी कितने पर लगेगा? 6,000 पर। फिर तीसरे वर्ष भी 0 रुपये दिए, तो चौथे वर्ष भी जो ब्याज लगेगा कितने पर लगेगा? 6,000 पर। अब इसने रुपये दे दिए हैं कितने? 2,500 रुपये, 2,500। तो 2,500 रुपये दे दिए, तो कितने बच गए? 3,500। अब ब्याज इनके ऊपर लगा, लेकिन इसने क्या किया? 5वें वर्ष में 4,550 रुपये दे दिए। क्या हो गया? टोटल भुगतान हो गया। अब इन सब को जोड़ दो, कितना आ जाएगा?
छः चौक 24 और 3 27, 27,500। इतने रुपए पर 1 साल का ब्याज लगा है। और टोटल भुगतान इसने कितने का कर दिया, देखो 0,5,0,6 7,050 का। करना कितने का था, 6,000 का। कितना आ गया, 1,050। 1,050 रुपये का इसने क्या दिया है, ब्याज दिया है। तो कितने पर दिया है, 27,500 पर। 27,500 गुणा R गुणा 1/100 बराबर 1,050। देखो 100 से 100 कट गया। R बराबर कितना हो जाएगा, 1,050 बटे में 275। 275 गुणा में तो एक ही है, इसको तो लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, बटे में एक आएगा। अब इसको काट देंगे, इसको 25 से काट देते हैं। 25 से 11 बार कट गया, और 25 चौके 100 और 25 दूनी 50। 11 का भाग लगाएंगे, 11 तिया 33, बच गया 9/11। 3 सही 9/11%। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। और इसी तरह से ये किस्त का टॉपिक तो पूरा हो गया है, और नए टॉपिक बार बार आते रहेंगे आपके सामने। और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।